शिवलिंग पर खड़े होकर जल चढ़ाना सही है या नहीं? शिव पुराण में इस विषय पर गहरा ज्ञान दिया गया है। भगवान शिव ने स्वयं बताया है कि किस प्रकार से जल अर्पण करना चाहिए और इससे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज की इस प्रेरणादायक कहानी में हम जानेंगे कि जो व्यक्ति खड़े होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं उनका क्या होता है। यह सिर्फ एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं बल्कि जीवन को सकारात्मक ऊर्जा देने वाली पवित्र विधि है। बहुत समय पहले की बात है। रघु नाम का एक युवक एक छोटे से गांव में रहता था। वह भगवान शिव का सच्चा भक्त था और हर सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाता था। रघु को बचपन से यह सिखाया गया था कि भगवान शिव को जल अर्पित करना बहुत पुण्यदायी होता है, लेकिन वह अक्सर जल्दी में रहता और हमेशा खड़े होकर ही जल अर्पित करता। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उन्होंने रघु को खड़े होकर जल चढ़ाते देखा और पूछा, वत्स, तुम इतनी श्रद्धा से पूजा करते हो लेकिन खड़े होकर जल क्यों चढ़ाते हो? रघु ने कहा, महाराज, मैं समय की कमी के कारण जल्दी में जल चढ़ा देता हूं, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? संत ने गंभीरता से कहा, वत्स, यह साधारण बात नहीं है। शिवलिंग पर जल अर्पित करने की भी एक सही विधि है जो शिव पुराण में बताई गई है। अगर तुम इसे सही तरीके से नहीं करोगे तो पूजा का पूरा फल नहीं मिलेगा। रघु हैरान रह गया और उसने उनसे सही तरीका जानने की प्रार्थना की। संत बोले, रघु, बैठकर जल अर्पित करना सर्वश्रेष्ठ है। जब तुम बैठकर भगवान शिव को जल अर्पित करते हो तो यह तुम्हारे ध्यान, समर्पण और विनम्रता का प्रतीक बन जाता है। यह दर्शाता है कि तुम पूरी श्रद्धा से भगवान के चरणों में उपस्थित हो। बैठकर पूजा करने से तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। तुम्हारा मन स्थिर रहता है और भगवान शिव तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। याद रखो, यह तरीका तुम्हारी साधना को पूर्णता देता है। संत बोले, यदि तुम खड़े होकर जल चढ़ाते हो तो यह तुम्हारी जल्दबाजी और असंतुलन का प्रतीक माना जाता है। शिव पुराण में यह स्पष्ट कहा गया है कि खड़े होकर पूजा करने से तुम्हारी भक्ति में एक प्रकार की अधीरता झलकती है। ऐसे में तुम्हारी पूजा की शक्ति कम हो जाती है, इसका प्रभाव भी आधा रह जाता है और तुम्हें पूर्ण फल नहीं मिलता। भगवान शिव सच्चे समर्पण और धैर्य से की गई पूजा से ही प्रसन्न होते हैं। संत ने आगे कहा, रघु, जब भी भगवान शिव को जल अर्पित करो तो सबसे पहले अपने चित्त को शांत कर लो। बैठो, गहरी सांस लो और मन से सभी विकारों को दूर करो। ध्यान रखना, तुम्हारा मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यह दिशा शुभ मानी जाती है और इससे तुम्हारी पूजा में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जल अर्पण करते समय बार बार ओम नमः शिवाय का जाप करो। यह मंत्र शिव का सबसे पवित्र नाम है जो तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है। इस जाप से भगवान शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है।